तो ये जो पत्र उन्होंने पढ़ा तो सेनापति सोचने लगे कि ऐसा राजा नहीं कर सकते। विचार किया, वो पत्र बहुत बड़ी मुश्किल से सीने पे पत्थर रख करके दिल को मजबूत करके वो पत्र उन्होंने राजकुमार कुणाल को दे दिया। किस तरह से ये पत्र है उन्होंने पढ़ा और उस पे राजा की मोहर भी थी। 3 कर्ण है, 3 योग है। एक व्यक्ति अच्छा कार्य करता है लेकिन वह अच्छा कार्य करवाता नहीं है, तो वहां पर कमी है। अच्छा कार्य करो और उसके साथ में अच्छा कार्य करवाओ। नंबर 3, अच्छा कार्य जिसने किया है उसकी प्रशंसा करो। अच्छा कार्य करना भी है, करवाना भी है और अच्छा कार्य करने वाले की प्रशंसा भी करनी है। तो छोटी माता ने बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास किया लेकिन कुणाल नहीं मानता है। और आखिर में कुणाल राजकुमार ने क्या किया कि अपनी माता के पैर पकड़ के बैठ गया कि आप मेरे पे कृपा करें, आशीर्वाद दें और ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूं। क्या आप लोगों ने कभी विचार किया संयम और क्षमा दोनों का एक साथ होना बहुत मुश्किल है। यूं समझ लिए कि संयम और क्षमा एक भाई बहन की तरह है। जहां संयम है उसके साथ में अगर क्षमा नहीं है तो संयम काम नहीं कर पाता है, और जहां पे क्षमा है उसके साथ में संयम नहीं है तो क्षमा अधूरी रह जाती है। तो संयम को पूर्ण करने के लिए क्षमा चाहिए और क्षमा को पूर्ण करने के लिए उसके साथ संयम चाहिए। मतलब यूं समझ सकते हैं संयम और क्षमा एक दूसरे के पूरक हैं। जिस इंसान के पास में संयम है, जिस इंसान के पास क्षमा है, दोनों जहां पर होते हैं तो वो इंसान परिपूर्ण हो जाता है। यूं समझ सकते हैं कि वो इंसान एक परमात्मा के रास्ते पे चल पड़ता है, सन्मार्ग पे अपने कदम बढ़ा देता है। और जहां पर इनमें से एक भी अगर नहीं है तो यूं समझिए कि वो इंसान तो है लेकिन परमात्मा बनने का गुण उसके पास में नहीं है। तो संयम और क्षमा दोनों हमारे पास होने बहुत जरूरी है। इससे संबंधित एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक राजा थे जिनका एक पुत्र था कुणाल। कुणाल बहुत ही सभ्य प्रकृति का दयालु था। वो कुणाल भी था और वो करुणाशील पुरुष भी था। तो जितना नाम राजा का था उससे कहीं ज्यादा नाम राजकुमार कुणाल का था। तो राजकुमार कुणाल जो कि हर किसी के प्रति बहुत एक एक्टिव थे, क्षमा संयम थे। एक रोज क्या हुआ कि राजा की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का बेटा कुणाल था और एक जो छोटी रानी थी। छोटी रानी ने एक रोज कुणाल को बुला करके कहा कि मैं तेरे साथ एंजॉय मस्ती करना चाहती हूं। तो उसमें कुणाल ने कहा कि माता, आप मेरी माँ हैं, मैं आपका बेटा हूं। देखो ये हरगिज नहीं हो सकता, और ऐसे संबंध, ऐसे विचार, ऐसी धारणाएं, ऐसा प्यार बेटे और माँ के प्रति होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो छोटी माता ने बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास किया लेकिन कुणाल नहीं मानता है। और आखिर में कुणाल राजकुमार ने क्या किया कि अपनी माता के पैर पकड़ के बैठ गया कि आप मेरे पे कृपा करें, आशीर्वाद दें और ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसमें जो बहुत गुस्सा आता है रानी को, कहने लगी कि देखना मैं तुझे पूरी तरह से ख़त्म कर सकती हूँ, कुछ भी तेरे साथ करवा सकती हूँ, इसलिए मेरी बात को मान कि तो मेरी हाँ में हाँ कर।
कुणाल कहने लगे कि माते मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो वहां से कुणाल चला जाता है और रानी को अपमान फील होता है कि कुणाल राजकुमार ने मेरा बहुत अपमान किया है, बहुत अपमान किया, उसे मेरी बात स्वीकार करनी चाहिए थी। तो ईगो के नशे में चूर, अभिमान के नशे में चूर होकर के रानी षड्यंत्र रचती है। लेकिन संयोगवश देखिए कि एक बार अन्य शत्रु राजा इस नगरी पर चढ़ाई कर देता है। अब रानी ने विचार किया कि ये तो संयोगवश हो ही गया। तो उसमें उन्होंने राजा से बात करी कि आप ऐसा करो, सेना के साथ में राजकुमार कुणाल को भेज दो। तो राजकुमार कुणाल जो है अपनी पत्नी को लेकर के चले जाते हैं। तो वहां पर जब जाते हैं तो युद्ध जीत जाते हैं, और इधर से जब वो लौटने की तैयारी कर रहे थे तो पीछे से छोटी रानी ने पत्थर लिख करके और उसमें राजा की मोहर लगाकर सैनिक को दिया और कहा कि इसको सेनापति को दे देना। जब सेनापति को दिया, सेनापति ने वो पत्र पढ़ा तो उसमें पत्र में लिखा हुआ था कि राजा की आज्ञा है, राजकुमार कुणाल जो है इनकी दोनों आंखें निकलवा देनी है। तो ये जो पत्र उन्होंने पढ़ा तो सेनापति सोचने लगे कि ऐसा राजा नहीं कर सकते। विचार किया, वो पत्र बहुत बड़ी मुश्किल से सीने पे पत्थर रख करके दिल को मजबूत करके वो पत्र उन्होंने राजकुमार कुणाल को दे दिया। किस तरह से ये पत्र है उन्होंने पढ़ा और उस पर राजा की मोहर भी थी। तो राजकुमार कुणाल सेनापति को कहने लगे, आप एक काम करें, जब राजा की मोहर है तो आप ऐसा करें कि आप मेरी आंखें निकाल कर रानी को दे दें और मेरी शीश में ये आंखें निकलवा दें। सेनापति ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप इकलौते राजकुमार हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें बहुत कहने के बाद में जब सेनापति ने नहीं किया तो राजकुमार कुणाल ने अपनी आंखें खुद ही निकाल ली, अपनी आंखों को फोड़ लिया। कहा कि जब राजा की आज्ञा है तो मैं अपने राजा और अपने पिता की आज्ञा को मोड़ नहीं सकता हूं। तो इस तरह से उन्होंने आंखें निकाली और वो अपनी पत्नी के साथ में अब भटकता है। दर दर की ठोकर राजकुमार कुणाल खा रहा है और पत्नी उसके साथ में है। पत्नी हाथ पकड़ के रखती है। इस तरह से निकलते निकलते और किसी तरह से भीख मांगते, गुजारा करते करते क्या है वो दिन गुजारते हैं। और देखिए दिन गुजारते गुजारते और ऐसे भजन गाते हुए, कविताएं गाते हुए राजकुमार कुणाल अपनी पत्नी के साथ में उसी नगरी में पहुंच जाते हैं। तो एक रोज वहां से निकलते समय जब राजा ने जब ये सुना तो उसने विचार किया कि ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी है। तो इस प्रकार से जो विचार किया कि तो जानी पहचानी आवाज है, तो पास जब उनको बुलाया गया तो देखा कि ये तो मेरा ही बेटा राजकुमार कुणाल है। तो उन्होंने पूछा कि भी आप देख क्यों नहीं सकते, आपकी ये आंखें कैसे निकली हुई हैं, ये आंखों में गड्ढे कैसे हो रखे। तो उसमें जब सारी बात बताई गई तो राजकुमार को, कुणाल को राजा ने कहा कि देखो ये कार्य मैंने किया नहीं और ये मैंने करवाया भी नहीं। तो छोटी रानी को बुलाया जाता है तो उसने कहा कि हाँ मैंने ऐसा पत्र लिख करके दिया था, वो अपनी गलती को स्वीकार करती है। तो राजा ने कहा कि रानी को गर्दन तक चौराहे पे गड़वा दिया जाए। तो जब ये आदेश दिया तो कुणाल ने जब ये सुना तो वो कहने लगा, पिताश्री वो मेरी माता है, जो कुछ हो गया सो गया है। आप अगर अपने बेटे से प्यार करते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी माता के अपराध को बख्श दो, छोड़ दो, उन्हें कोई सजा मत दो। तो इस तरह से कुणाल के बार बार कहने पर राजा को अपनी आज्ञा मोड़नी पड़ी। लेकिन उन्हें एहसास हुआ
कि जहाँ पर संयम होता है वहाँ पर क्षमा होनी ज़रूरी है, और जहाँ पे क्षमा है वहाँ पे संयम होना ज़रूरी है। क्योंकि संयम भी होगा, क्षमा भी होगी, तो तभी हम बुराइयों से बच भी सकते हैं, दूसरे को भी बचा सकते हैं, और यहाँ तक किसी अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा भी कर सकते हैं। भगवान महावीर यहाँ पर फरमाते हैं कि 3 कर्ण हैं, 3 योग हैं। एक व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, लेकिन वह अच्छा कार्य करवाता नहीं है, तो वहाँ पर कमी है। अच्छा कार्य करो और उसके साथ में अच्छा कार्य करवाओ। नंबर 3, अच्छा कार्य जिसने किया है उसकी प्रशंसा करो। अच्छा कार्य करना भी है, करवाना भी है, और अच्छा कार्य करने वाले की प्रशंसा भी करनी है। तभी आप परिपूर्ण दृष्टि से हो सकते हैं, और ये वही आदमी ये कार्य कर सकता है जिसके पास में क्षमा भी है, जो किसी की गलती को माफ़ कर देता है, और उस इंसान के पास अपना संयम भी है। तो संयम और क्षमा जहाँ पर दोनों होंगे तो वहाँ पर किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती है। तो इस कहानी के माध्यम से ये सिद्ध होता है कि संयम और क्षमा हमेशा अपने पास में रखें। इन्हीं विचारों के साथ ओम शांति।